फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है कि हमारा एक बहुत प्यारा सा और एक छोटा सा सेशन होता है, तो उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है अवार्ड्स का, यानी कि जितने भी अभी लेटेस्ट अवार्ड्स मिले हैं उन सब के बारे में हम लोग इस वाले सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। पहला एडिशन है, पहली बार किसी को ये दिया गया है। तो पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है? गोविंदराजन पद्मनाभन को। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो ये आप इनको फोटो में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2024 में किसे जोस रामोस होर्ता से देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है? मैंने आपको बताया था जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर पहुंची थी। फिजी हो गया, तिमोर लेस्ते हो गया और न्यूजीलैंड हो गया। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। जोस रामोस होर्ता से देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से किसे सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को। ये आप फोटो भी इनकी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि फिजी का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया जा चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं इस अवार्ड के बारे में क्या कह रहा है ये। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है। बस फिजी का हाईएस्ट अवार्ड है, किसको मिला है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो दिया गया है। कब दिया गया है? अगस्त में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, 18 जुलाई 2024 को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर रिगोबेर्ता मेंचुतुम को गांधी मंडेला अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। जो भी गांधी और मंडेला के आदर्शों पर चलता है उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। और गांधी मंडेला अवार्ड किसे मिला है 2020 के लिए? तो रिगोबेर्ता मेंचुतुम को यह अवार्ड दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो चंद्रयान 3 है, इस मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि इसरो को सम्मानित किया जा रहा है एक अवार्ड से। और अवार्ड कौन सा हो जाएगा? तो अवार्ड हो जाएगा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024। किसको सम्मानित किया जा रहा है? इसरो को सम्मानित किया जा रहा है। इसरो का जो चंद्रयान मिशन था उसके लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है। हालांकि ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है करंट अफेयर की क्लास में, है ना। तो अगर हम बात करेंगे ओलंपिक मेडल से ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा को। ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सर्वोच्च सम्मान इनको जो है वो प्रदान किया गया। 10 अगस्त को इन्हें यह अवार्ड दिया गया। आप फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया है? तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी हो रहा था उस दरमियान प्रधानमंत्री मोदी जो है वो रूस की यात्रा पे नहीं गए, लेकिन आफ्टर युद्ध पहली बार यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे थे और स्वयं व्लादिमीर पुतिन जी के द्वारा इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। तो आंसर क्या बन जाएगा? रशिया बिल्कुल एकदम हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप फोटो भी देख सकते हैं। डन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये कुछ वन लाइनर अवार्ड्स हैं जो मैंने एड ऑन किए हैं आप लोगों के लिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 12th वाला विश्व हिंदी सम्मान किसको दिया गया है? 12वां विश्व हिंदी सम्मान तो डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। स्पाइस अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? स्वप्ना कलिंगल को दिया गया है। पी गीता की अगर हम बात करेंगे तो नारीवादी अध्ययन के लिए इनको प्रथम सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है। तो ये अवार्ड पहली बार दिया गया है, तो हमें ध्यान रखना है। पेन पेंटर पुरस्कार किसको दिया गया है? अरुंधति रॉय को। इसके अलावा संजना ठाकुर की बात करेंगे तो इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार इन्होंने जीता है।
ठीक है, तो ये वन लाइनर वाले अवार्ड्स हो गए जो आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है परमवीर चक्र, जो कि हमारे यूपी कांस्टेबल में पूछा जा चुका है फेब मंथ में जो हम लोगों ने एग्जाम दिया था। तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र होता है। सेकंड की अगर हम बात करेंगे महावीर चक्र, और तीसरा होता है वीर चक्र। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा होता है, तो वो अशोक चक्र, सेकंड होता है कीर्ति चक्र, और थर्ड आपका होता है शौर्य चक्र। हालांकि अशोक चक्र को पहले अशोक चक्र 1 के नाम से जाना जाता था, कीर्ति चक्र को अशोक चक्र 2 के नाम से जाना जाता था, और ये शौर्य चक्र को अशोक चक्र 3 के नाम से जाना जाता था। तो इस बार जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये जो अवार्ड वितरित किए हैं कितने लोगों को, तो 10 लोगों को इस बार कीर्ति चक्र दिया गया है और 26 लोगों को इस बार शौर्य चक्र दिया गया है। तो आप याद रख सकते हैं गैलेंट्री अवार्ड टोटल कितने लोगों को मिला है, तो टोटल 36 लोगों को मिला है। 7 लोगों को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला है और 7 लोगों को ही मरणोपरांत जो है वो शौर्य चक्र दिया गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो मिला है वो मिला है जेनी अर्पनबेक को। और जब हम जेनी अर्पनबेक की बात करते हैं तो ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, जर्मनी से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज को कब शुरू किया गया, तो 2005 में शुरू किया। आपके बुक की लैंग्वेज कोई भी हो, बस उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए इंग्लिश में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, 2024 के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है ये किसको दिया गया है, तो एक नाम आपने याद रखना है, नोवाक जोकोविच का। बहुत फेमस नाम है नोवाक जोकोविच। तो आंसर क्या बन गया, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, और ये किसे सम्मानित किया गया है, पहली बार जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया था ये मोदी जी को दिया गया था 2022 में। इस बार इसका एडिशन जो है वो 3rd है, और किसको दिया गया, अमिताभ बच्चन जी को, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा किसे 2024 युवा वैश्विक नेता नामित किया गया है, तो युवा वैश्विक नेता तो अद्वैत नायर। न केवल अद्वैत नायर बल्कि और भी नाम आप सबके सामने आते हैं, जैसे भूमि पेडनेकर है, अद्वैत नायर है, अर्जुन भरतिया है, प्रिया अग्रवाल है, शरद विवेक है। जिसमें से भूमि पेडनेकर और अद्वैत नायर का नाम आप लोग याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रित्जकर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, तो जापान के रिकेन यामामोटो को। आर्किटेक्चर का नोबल कहा जाता है प्रित्जकर को, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि पुलित्जर को, तो वो जो मिलता है वो जर्नलिज्म में मिलता है। मैथ का नोबल एबल को कहा जाता है, एशिया का नोबल रेमन मैक्सिस को कहा जाता है। नोबल पुरस्कार की कितनी कैटेगरी होती हैं, 6 कैटेगरी। हालांकि अल्फ्रेड नोबल की वसीयत में केवल 5 थी, छठे को ऐड किया गया 1969 में, इकोनॉमिक्स का नोबल प्राइज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 33वें सरस्वती सम्मान से किसको सम्मानित किया गया, तो 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है रौद्र सात्विकम के लिए, किसको, प्रभा वर्मा को। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, तो आंसर हमारा बन जाएगा बेटा प्रभा वर्मा। वैसे सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया, और अगर हम बात करें बिहारी सम्मान, इनको कब शुरू किया गया, 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। सरस्वती सम्मान का प्राइज मनी पूछा जाता है, तो आप क्या याद रखेंगे बेटा, आप याद रखेंगे 15 लाख रुपए। बेटा 15 या 25 लाख, हाँ जी। जो साहित्य का लिटरेचर प्राइज होता है उसके लिए जो प्राइज मनी मिलता है वो 25 लाख रुपए मिलता है। जेसीबी पुरस्कार है ना, साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 25 लाख। लेकिन सरस्वती की अगर हम बात करेंगे तो कितना रुपया मिलता है, 15 लाख रुपया जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है, तो संगीत कलानिधि पुरस्कार ये टीएम कृष्णा जी को दिया गया है, संगीत कलानिधि पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये आप देख सकते हैं टीएम कृष्णा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया है, तो रतन टाटा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, रतन टाटा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार मिला है, मैम 5 लोगों को मिला है। एक तो आपने कर्पूरी ठाकुर का नाम याद रखना है, इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी है, एम.एस. स्वामीनाथन है, पीवी नरसिम्हा राव है और चौधरी चरण सिंह। तो टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल लोग हो
जाएंगे 5 और पांचों को आप जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, आप बताएं कि इनका संबंध किससे होगा? तो इनका संबंध हो जाएगा कृषि से। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनूर से किसे सम्मानित किया गया है? बेटा एक बात याद रखना, इनको जो सम्मानित किया गया है वो फेब मंथ में सम्मानित किया गया है, नाम हो जाएगा शशि थरूर। लेकिन यही प्रश्न अगर आपसे पूछ ले इस तरीके से कि जुलाई 2024 में किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, तब आंसर हमारा चेंज हो जाएगा रोशनी नादर मल्होत्रा। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा क्योंकि दोनों को अवार्ड मिला है, तो हो सकता है मे बी कंफ्यूजन बने। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिष्ठित 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? 56 हो गया, 57 हो गया, 58 हो गया। 56 की अगर हम बात करते हैं तो नीलमणि फुकन को, 57 की बात करोगे तो दामोदर मावजो को, 58 की अगर हम बात करेंगे तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। तो आंसर क्या बन गया? ऑप्शन आपका डी 110% ठीक आंसर है। बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला? किलियन मर्फी को जो है वो दिया गया। बेस्ट मूवी का अवार्ड ओपनहाइमर को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो एमा स्टोन को दिया गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था 96 वाले अकेडमी अवार्ड और बाफ्टा एक्टर एक्ट्रेस मूवी सेम ही है, प्लस डायरेक्टर भी सेम ही हो जाएगा, क्रिस्टोफर नोलन, जो कि किसके डायरेक्टर है? तो ओपनहाइमर के डायरेक्टर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये बाफ्टा अवार्ड कौन से नंबर के थे? तो 77 वाले बाफ्टा अवार्ड हो जाएंगे 2024 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या बनेगा? चिराग और सात्विक की जोड़ी को। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चिराग और सात्विक की जोड़ी को। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो 26 खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 26। नेक्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि किस शहर ने सबसे स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार जीता है? स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार, तो आंसर बनेगा हमारा वाराणसी। ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट है, चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, दीपा भंडारे। चाहे तो प्रश्न को 2 बार पढ़िएगा पर आंसर जो है वो बिल्कुल एकदम सटीक लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, हाल ही में किसे तेजिंग नॉर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या बनेगा? सविता कंसवाल। अच्छा, सविता कंसवाल को ये जो सम्मानित किया गया है वो क्यों सम्मानित किया गया है? तो आप सभी याद रख सकते हैं, सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया। सविता कंसवाल भारत की ऐसी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ करके इतिहास जो है वो रचा। अब आप सब ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि बेटा माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन है ना? माउंट एवरेस्ट को जिन्होंने फतेह किया है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली उम्रदराज महिला, फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन है? सबसे उम्रदराज महिला कौन है? उम्रदराज महिला कौन है? बाकी मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ये वाला प्रश्न भी है तो इसका आंसर भी आप कहाँ पर दे देना? होमवर्क में दे देना। डन है बेटा? मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।